हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी लोग कैसा आप लोगों का सेशन जा रहा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? है अच्छा चल रहा होगा। उम्मीद है सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जैसे जैसे टीचर आपके फॉलो बताते होंगे या जो भी यहाँ पे देखते होंगे उनको फॉलो करते होंगे। और धीरे धीरे टाइम गुजर रहा है, जैसे रेत मुट्ठी से निकलती है उसी तरीके से टाइम भी निकल रहा है। और ये देखो, मई चला गया, जून भी चला गया, अब आ गया है जुलाई। ऐसे जुलाई के बाद में अगस्त आ जाएगा, है कि नहीं? धीरे धीरे टाइम ऐसे चलता रहेगा। तो किसी चीज का वेट नहीं करना है, आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि वेट करेंगे तो टाइम से निकलता चला जाएगा कि अभी नहीं, चलो चलो ठीक है, अभी थोड़ा फ्लो नहीं बनना है। होता क्या है बेसिकली आपको बताते हैं हम, लड़कों का फ्लो नहीं बनता है। जो भी स्टूडेंट रहते हैं उनका फ्लो नहीं बनता है, कहते हैं अभी फ्लो में आए नहीं है। एक हमारे फ्रेंड है, उनकी आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ। तो हुआ क्या, जैसे कि हम लोग जब पहले तैयारी करने गए थे, प्रिपरेशन करने गए भाई, तो हम लोग वहाँ पे रह रहे थे साथ में। तो जब नया सेशन चालू होने वाला था तो उसको ऑनलाइन ज्वाइन किए। उसके बाद में क्या था कि लेक्चर जो था उनको तो देख लेते थे। सभी लोग क्या करते, लेक्चर को देख लिए, जो भी ऑनलाइन लेक्चर हुए। उसके बाद में क्या होता है, जो रिवीजन होता था वो रिवीजन वगैरह नहीं करते थे उसके बारे में। इसके चक्कर में कौन पढ़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसे यूट्यूब वगैरह से थोड़ा बहुत पढ़ने लगे थे, तो उसको जो है क्लासेस कर लेते, ठीक है। और रिवीजन नहीं करते थे। और कभी मन किया तो अपना थोड़ा बहुत ऐसे रिवाइज कर लिया, बाकी टहलते रहते थे। यार मन नहीं करता अभी बैठने का थोड़ा, तो थोड़ा चाय पी के आते हैं। तो चाय पीने गए, उसके बाद में फिर थोड़ा चाय पी के आते हैं, फिर बैठ के थोड़ा पढ़ाई की। उसके बाद में फिर क्या है, अब देखिए कितना अच्छा, ठीक है अभी जो है 7 बज रहा है, देखिए 7 बज रहा है, चलो फिर जो है, फिर चलो कहीं टहलने चलते हैं थोड़ा। फिर थोड़ा बहुत ऐसे पढ़े पढ़ाए, फिर निकल गए, फिर टहलने निकल गए उधर से। ऐसे क्या होता है, 4 बजे चाय पीने के लिए निकले, थोड़ी देर 1 घंटा वहां पर अपना बिता लिया ऐसे ही, फिर उसके बाद फिर निकल गए, आए। सॉरी फ्रेंड। फिर उसके बाद में 4 बजे के बाद में 4 से 5 बजे तक चाय हुई। फिर उसके बाद में थोड़ी देर पढ़े पढ़ाए। उसके बाद में क्या हुआ, फिर थोड़ी थोड़ी देर पढ़े पढ़ाए, जैसे 6-7 बजा, शाम हो जाती है 6-7 बजे, चलो फिर घूमने निकलते हैं। फिर घूमने निकल लिए। तो एक हमारे मित्र थे, तो उनसे कहते भाई ऐसे धीरे धीरे टाइम जा रहा है, कब पढ़ाई शुरू करेंगे यार? शुरू करते हैं पढ़ाई अब हम, अपने लोग जल्दी जल्दी पढ़ाई शुरू करते हैं, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। तो पता क्या कहता था वो? वो हमेशा यही कहता कि अभी पूरे रंग में नहीं आए हैं, ऐसे करके कुछ लाइनें हैं। ये बेसिकली एक पोएट्री है। हमें कंफर्म पता नहीं किन की है, लेकिन एक पोएट्री है, तो उन्हीं की वो लाइनें गुनगुनाया करता था। अभी पूरे रंग में हम आए नहीं हैं। तो वही सुनाया करता था। हमने कहा था भाई कब रंग में आओगे, हैं? और ऐसे होते करते अभी पूरे रंग में हम आए नहीं हैं, अभी पूरे रंग में हम आए नहीं हैं, होते करते करते वो अभी पूरे रंग में हम आए नहीं, होते करते करते वो पता क्या पूरा ईयर निकल गया। उसके बाद में फिर ठंडक आ गई, ठंडक ठंडक भी ऐसे निकल गई। फिर हमने कहा भाई कब चालू करते हैं पढ़ाई, अब तो सही से थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई कर लेते हैं। फिर वही सुनाता, अभी पूरे रंग में हम आए नहीं हैं। और ऐसे होते करते पता लग रहा मई, वो सॉरी, फरवरी आ गया। फिर क्या है, फरवरी के बाद में फिर अब जो है, फिर सोचा कि चलो यार अब लेक्चर हो गया, रिवीजन वगैरह जल्दी मारते हैं। तब रिवीजन करना शुरू किए थे। तो पता लगा फिर होना क्या था, जब भाई पूरा ईयर ऐसे गुजार दिए, अभी पूरे रंग में हम आए नहीं हैं, तो फिर कहाँ से होना है? तो ये चीज है। तो इसीलिए ये मत सोचे कि अभी पूरे रंग में हम आए नहीं हैं। जैसे आप बैच खरीदते हैं वहीं से रंग में आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजों के चक्कर मत पड़ो, अभी पूरे रंग में हम आए नहीं हैं। पढ़ाई पे फोकस करो और अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं तो ऐसे पूरा सेशन निकल जाता है। फिर बाद में गाना गाओगे पूरे रंग में हम आए नहीं हैं। तो ये चीज है। और अच्छा, कहाँ पर थे फिर हम? आपको अ, ये जो वो था क्लासिफिकेशन का, वो सब हो गया था, ठीक है। स्पीसीज वगैरह सब कुछ हो गया था। उसके बाद में किंगडम तक हो गया था। उसके बाद में जो भी टेक्सोनॉमिक एड्स थे वो भी 2 हो गए थे, उसमें से हर्बेरियम और एक म्यूजियम हो गया था। तब तक इंक खत्म हो गई थी इसकी, मार्कर की। और उसके बाद में आज जो है बॉटनिकल गार्डन पढ़ाना है आपको। बॉटनिकल गार्डन के बाद में फिर उसके बाद में जूलॉजिकल पार्क है और की है, और यहाँ पर आपके टेक्सोनॉमिक एड्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में कुछ बुक्स रह जाती हैं, जैसे कुछ टेक्सोनॉमिक एड्स
जो होती हैं जैसे मैनुअल्स, फ्लोरा और मोनोग्राफ, कैटलॉग, ये रह जाते हैं कुछ। तो हालांकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी यहाँ से रख देते हैं क्वेश्चन, फ्लोरा से पूछ लेते हैं, मैनुअल से भी पूछ लेते हैं और मोनोग्राफ से पूछ लेते हैं बेसिकली। तो इनको भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको हम यहाँ तक बता देंगे, आधा घंटा का, लगभग आधा घंटा यहाँ तक लगेगा। उसके बाद में आज ही कोशिश करेंगे कि हम आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट को, सभी लोग कहना ये है कि जितने भी स्टूडेंट हैं आप सब रंग में आ जाए, ठीक है। तो आज अभी हम शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन बेसिकली आपको बताते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि पहले अभी तक जैसे म्यूजियम था और उसके पहले क्या पढ़ाए थे, म्यूजियम से पहले हार्बेरियम पढ़ाए थे। यहाँ पर क्या करते करते थे हम कि जैसे प्लांट लिए, हार्बेरियम के केस में प्लांट लिए, उसको क्या किए, प्लांट, कुछ प्लांट की पत्ती ले लिए, इस तरह कुछ भी, उसको क्या ड्राई किए, उसको प्रेस किए, तब उसके ऊपर प्रिजर्व करते थे, ठीक है। और इसी तरीके से म्यूजियम में क्या था, म्यूजियम में प्लांट स्पेसिमेन होते हैं, वो भी क्या होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है। प्लांट स्पेसिमेन या फिर स्केलेटन ले लिए, उसको वहां पर प्रिजर्व करते थे, ठीक है। अभी तो क्या करते, प्रिजर्व कर रहे थे, प्रिजर्व मतलब जो डेड एनिमल प्लांट वगैरह होते हैं उनको हम प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या करेंगे, हम कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन किसका किया जाता है, जो लिविंग होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं। जैसे कि बॉटनिकल गार्डन के केस में हम क्या करेंगे, हम जो बॉटनिकल गार्डन में क्या करते हैं, हम कलेक्शन करते हैं लिविंग प्लांट का। अब वो प्लांट ऐसे होते हैं जो यहाँ नहीं, जैसे यहाँ नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पाए भी जा सकते हैं, नहीं पाए जा सकते हैं वो, तो उनको क्या करते हैं, हम स्टडी के पर्पज से हम क्या करते हैं, उनको बाहर से लाते हैं और उनको उसी तरीके के इन्वायरमेंट देते हैं और इन्वायरमेंट देके उनको हम ग्रो कराते हैं। फिर वो स्टडी पर्पज से यहाँ पर उनको ग्रो कराया जाता है और उन जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, फैमिली, उनकी फैमिली और उनका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, उनका क्या साइंटिफिक नेम है और उनकी क्या फैमिली है, एक उस पर लेबल लगा देते हैं। हमारी समझ से आप लोगों को कभी टाइम मिले तो आप बॉटनिकल गार्डन जरूर घूमिएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो बाहर से कोई प्लांट लाए, जैसे कि जनरली हम अभी जनरली आप लोग जैसे सपोज लखनऊ में रह रहे हैं, तो वहाँ के इन्वायरमेंट में, वहाँ के हैबिटेट में जो प्लांट ग्रो करते हैं, आप केवल उन्हीं को देख पाएंगे, उन्हीं को आप समझ पाएंगे उनके बारे में। लेकिन जब बॉटनिकल गार्डन में जब जाएंगे टहलने के लिए, तो वहां पर क्या होगा, जो वहां पर नेचुरली जो उस इन्वायरमेंट में नहीं पाए जाते, वहां पर उस एरिया में, वहां पर उस हैबिटेट में वहां पर नहीं पाए जाते हैं, उनको भी बॉटनिकल गार्डन में ग्रो कराया जाता है, वो इन्वायरमेंट देके, ठीक है। वो इन्वायरमेंट देखिए उनको ग्रो कराया जाता है वहां पर है, और बेसिकली उन पर क्या करते हैं, लेबलिंग कर देते हैं, उनके बॉटनिकल नेम की, साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम एक ही चीज है उससे, और उनकी फैमिली, ठीक है, उसको क्या करते हैं, लेबलिंग कर देते हैं। उसके बाद में आते हैं फिर जूलॉजिकल पार्क, नया आगे जो है जूलॉजिकल पार्क। हम जूलॉजिकल पार्क तो सभी लोग लगभग टहले होंगे, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क तो लगभग सभी लोग टहले होंगे, वहां पर देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स रखे होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं, जैसे कि कोई कभी राजस्थान में वहां पर क्या है, कोई वहां पर लॉयन है, राजस्थान में पाता है, या फिर जैसे गुजरात की बात करते हैं, बहुत ज्यादा गुजरात की बात करते हैं, वहां पर लॉयन की आइए कभी गुजरात टहलिए आके, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि नेचुरल क्या, जो लॉयन वहाँ गुजरात में पाए जाते हैं, उनको क्या करते हैं, उठा के यहाँ लखनऊ में ले आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर उनको वही इन्वायरमेंट दे के उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे मंकी को क्या करते हैं, वो जैसे प्लांट वगैरह बहुत सारे लगा दिए, तो वो अपना उस पर उछल कूद कर रहा है, ठीक है। स्नेक को वही इन्वायरमेंट दिया जाता है, एक्वेरियम बनाता है, फिशेस के लिए एक्वेरियम बना दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसी तरीके का उनको इन्वायरमेंट दे के ह्यूमन केयर, मतलब वहां पर बेसिकली ह्यूमन रहते हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। वो मतलब जो वहां देख रेख करने वाले होते हैं वो उनको देख रेख करते हैं, उनकी नीड को देखते हैं और मतलब क्या सब उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वो बेसिकली उन्हीं का एनवायरनमेंट देखे, ठीक है। ये आपका होगा जूलॉजिकल पार्क। उसके बाद जूलॉजिकल पार्क के बाद में फिर आता है की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है की। अब की में क्या रहता है कि इसको हम मतलब ये कहते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है की में, वो बनता है मतलब एक स्टेटमेंट पे बनता है। इसमें कई स्टेटमेंट वो होते हैं, इसमें बेसिकली स्टेटमेंट होते हैं और उसमें से एक स्टेटमेंट गलत दे रखा होता है, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन देखना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए हमारे, वहां पर इसकी एक सीट पड़ी होगी, उसमें आप देखेंगे बहुत अच्छे से क्वेश्चन है वहां पर। वहाँ की के जो की एड है उसके अकॉर्डिंग वहां पर क्वेश्चन पड़े हैं, 2-3 क्वेश्चन पड़े हैं, आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर जब की से क्वेश्चन निकालते हैं, जैसे कि
एनालिटिकल नेचर की होती है। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो एक यही स्टेटमेंट में एक लाइन होती है एनालिटिकल इन नेचर, पहले लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद में एक बनता है कि ये जो होती है कपलेट होती है। ठीक है, कपलेट और कपलेट होती है। ठीक है, कपलेट क्या, कपलेट मतलब कि ये जैसे कि जो भी जैसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसमें सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज देखते हैं उनमें। ठीक है, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज देखेंगे और फिर उसके बाद में सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज देख के फिर उनको मतलब ऐसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे। जैसे कि अभी इससे पहले लेक्चर में हमने समझाया भी है की के बारे में, लेकिन एक बार फिर आपको समझा देते हैं कि जो की मतलब क्या हो, कि क्या की में क्या है, ये एक एनालिटिकल नेचर की होती है। दूसरी बात की जैसे कि ये एक कंप्यूटर है। ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर है ये, और ये हमें इसमें डाटा पूरा फीड है किसी एक एनिमल ऑर्गेनिज्म के बारे में, उस ग्रुप के बारे में पूरा डाटा फीड है। बहुत सारे हमारे पास अननोन स्पीसीज हैं ये। ठीक है, अब हमने 4-5 स्पीसीज हैं हमारे पास में, बहुत सारी। हमने देखा कि जैसे ये है, ये एक 4 टांग वाला एनिमल है, एक 2 टांग वाला एनिमल है। ठीक है, और इसमें भी मतलब जैसे पूंछ है, टेल नहीं है। ठीक है, 2 कान है, इस तरीके से। तो हमने क्या किया कि जैसे अब यहाँ से 4 पैर हैं जिनके, उनको और 2 पैर हैं, तो हमने एक ये ग्रुप निकाला, इसमें इसके करेक्टर हमने देखने शुरू किए। ठीक है, हमने देखा 4 पैर हैं, तो इसमें 4 पैर, हाँ 4 पैर वाला 2 पैर वाला ये हटा दिए। ठीक, मतलब रिजेक्ट कर दिए, एक एक्सेप्ट कर लिए, एक रिजेक्ट कर दिए हमने। ठीक है, ये एक एक्सेप्ट कर लिया, एक रिजेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद में हमने देखा कि हाँ इसमें क्या है, इसमें टेल है। हमने देखा इस ग्रुप में मतलब अगर जैसे इस ग्रुप में रखने के लिए 4 पैर और एक टेल होनी चाहिए, तो हमने देखा कि अब जैसे 4 पैर तो इसमें है, ठीक, ये तो दो पैर तो रिजेक्ट ही कर दिए थे। अब ये 4 पैर तो हैं, लेकिन इसमें कुछ में टेल है, कुछ में टेल नहीं है। तो हमने क्या किया कि अगर इस ग्रुप में हमको रखना है तो टेल वाले हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और विदाउट टेल वाले हमको रिजेक्ट करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया कि अब 4 पैर और एक टेल वाला एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, और जो जिनमें टेल नहीं थी उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये धीरे धीरे हम एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पर हम वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें से एक करेक्टर को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे को रिजेक्ट करते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज पर बेस्ड होता है ये। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। 2 करेक्टर पर हम वर्क करते हैं। ठीक, उसके बाद में और प्रत्येक स्टेटमेंट के बाद में हमको एक लीड मिल जाती है, जिससे हमने देखा कि हाँ इसमें 4 पैर हैं, इसमें 4 पैर नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, हमें एक लीड मिल गई उसके बाद में इस ग्रुप में रखने के लिए। ठीक है, हमने देखा कि अब 4 पैर इसमें है, लेकिन 4 पैर में कोई में टेल है, कोई में टेल नहीं है। तो हमने क्या किया, जिसमें पूंछ थी, अगर इस ग्रुप में हमें रखना है तो हमें क्या करना है, पूंछ होना जरूरी है, टेल होना जरूरी है। तो हमने क्या किया, कुछ में पूंछ थी, कुछ में पूंछ नहीं थी, तो नहीं पूंछ वाले को हमने रिजेक्ट कर दिया और पूंछ वाले को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो हमें एक और लीड मिलेगा, इसे बोलते हैं इसलिए ईच स्टेटमेंट का लीड। ठीक है, की में ईच स्टेटमेंट इन की का लीड। तो ये क्या होता है, बेसिकली की होता है। ठीक, तो अब आते हैं फर्स्ट हेडिंग पर, आते हैं बॉटनिकल गार्डन। शुरुआत करते हैं यहीं से, मतलब रह गया था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बोटेनिकल गार्डन। ठीक, बोटेनिकल गार्डन, पहला जो स्टेटमेंट हमने क्या बताया था, पहले स्टेटमेंट हमने क्या बताया कि यहाँ पर लिविंग प्लांट को यहाँ पर रखा जाता है, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट। ठीक है, हमने पहला स्टेटमेंट क्या बताया था, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट। और उसके बाद में फिर क्या था, फिर उसके बाद में क्या था, प्लांट स्पीसीज को मतलब किस लिए वहां पर रखते हैं, जैसे कोई प्लांट स्पीसीज बाहर से लाए तो किस लिए रखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हमने बताया था कि आइडेंटिफिकेशन पर्पस से रखते हैं, मतलब उनकी स्टडी करने के लिए, उन पर स्टडी करने के लिए हम उनको वहां पर रखते हैं। तो ईच प्लांट स्पीसीज ईच प्लांट स्पीसीज आर ग्रो, वहां पर क्यों ग्रो करते हैं, प्लांट स्पीसीज आर ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। ठीक है, तो वहां पर क्या रखे हैं हम, वहां पर प्लांट स्पीसीज
ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। ठीक है, वहां पर हम आइडेंटिफिकेशन पर्पज से उनको हम रखते हैं। ठीक, अब क्या होता है, जैसे प्लांट को जब बाहर से लाते हैं तो उनको तीसरा स्टेटमेंट हमने क्या बताया था, तीसरा स्टेटमेंट हमने ये बताया था कि प्लांट स्पीसीज को वहां पर जब रखते हैं तो उन पर क्या करते हैं, हम उनकी लेबलिंग कर देते हैं। उनका बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम एक ही चीज है, मतलब बॉटनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम एक ही चीज है, और उनको फैमिली के साथ में उनको हम लेबलिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ईच प्लांट स्पीसीज each plant species each plant species labeled its botanical या फिर साइंटिफिक नेम, यहीं पर लिख देते हैं नेम, नहीं नहीं यहाँ पर नहीं, साइंटिफिक each plant species labeled its botanical या scientific name and its family। ठीक, एंड इट्स फैमिली। अब जो है, अब जब कोई कोई बाहर से जब प्लांट लाते हैं या कोई स्पीसीज बाहर से लाए, जैसे कोई अगर एनिमल बाहर से यहाँ लाके प्रोटेक्ट करते हैं जूलॉजिकल पार्क में, या फिर कोई प्लांट स्पीसीज बाहर से लाके हम यहाँ पर ग्रो कराते हैं, जब कहीं दूसरी जगह से उठा के उसको हम उसी इन्वायरमेंट दे के हम कहीं दूसरी जगह पर उसको ग्रो कराते हैं, तो उसे हम एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन उसको हम बोलते हैं, जब कहीं दूसरी जगह उसको प्रोटेक्ट करते हैं वहां पर। ठीक है, उसको दूसरी जगह वहां पर ग्रो कराते हैं, जब बाहर से लाते हैं और दूसरी जगह पर उसको वही इन्वायरमेंट देकर उसको हम वहां पर प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या बोलता है, बॉटनिकल गार्डन में एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, एक्स सीटू कंजर्वेशन कराते हैं हम इनका। ठीक, तो अब इसमें क्या है, कुछ बॉटनिकल गार्डन है। अब कौन कौन से बॉटनिकल गार्डन है, तो वो जो है, जैसे कि क्यू कहाँ पे आता है, क्यू जो होता है वो क्यू बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, इंग्लैंड में है। आप जब एनसीईआरटी रीड करेंगे, देखो हम क्या हुआ है कि यहाँ पर जो लिखवाते हैं हम उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर जो हमने लिखवा दिया उसको तो नोट किया करिए ही, साथ में इसको नोट करने के साथ साथ में फिर जो है एक काम और करिए, किया करिए, एनसीईआरटी बायो जो है, जियोलॉजी बॉटनी जो भी है, उसको एनसीईआरटी से जरूर रीड करिए। ठीक है, उसको एनसीईआरटी से जरूर रीड करिए, क्योंकि बेसिकली है क्या कि एग्जामिनर क्या करता है, लाइन टू लाइन ऐसे उठा के रखता है एग्जाम में, लाइन टू लाइन उठा के ऐसे रखता है, तो इसीलिए एनसीईआरटी को रीड करना मत भूलिए, उसको रीड जरूर करिए। और ये कुछ जो लाइनें लिखते हैं वो कुछ उनको सिंपलीफाई करके लिखते हैं, या फिर कुछ जो लाइनें होती हैं जो हमें पता है एग्जाम में एज इट इज आती हैं, ऐसे ऐसे उठा के रख दिया जाता है उनको एज इट इज, तो वो एज इट इज हम लाइनें भी यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो इनको अपने नोट्स में लिखिए और साथ में ही एनसीईआरटी को भी रीड करिए। ठीक, तो इतना आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि बॉटनिकल गार्डन कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पाया था बॉटनिकल गार्डन, एक तो इंग्लैंड में है। अब इंग्लैंड में कौन सा है, एनसीईआरटी में दे रखा है क्यू, क्यू जो है वो कहाँ है, इंग्लैंड में है, क्यू कहाँ है, इंग्लैंड में है। और एक दे रखा है एनसीईआरटी में है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, वो कहाँ है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये हावड़ा इंडिया में, वो इंडिया में है। ठीक है, तो फेमस फेमस बोटेनिकल गार्डन, फेमस बोटेनिकल गार्डन कौन कौन से हैं, जैसे कि क्यू, क्यू कहाँ है, इंग्लैंड में है, क्यू इंग्लैंड में है। और इंडियन बोटेनिकल गार्डन ये कहाँ है, ये पड़ता है, ये इंडिया में है, और वो हावड़ा, हावड़ा
इंडिया में है, ठीक है। और एक बॉटनिकल गार्डन और देख एनसीईआरटी में, वो है एनबीआरआई। एनबीआरआई नेशनल, एनबीआरआई का मतलब क्या है? एनबीआरआई नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? लखनऊ में है। और लखनऊ कहाँ है? सबको पता होगा, इंडिया में है, ठीक है। तो इसकी हम पहले एनबीआरआई, इसको हम पहले ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अलग से इसको लिख देते हैं, सबसे अच्छा है अलग से लिखते हैं, क्योंकि इसको क्या है, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो इसको हम अलग से लिख देते हैं। एन बी आर आई मतलब नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? लखनऊ, इंडिया में है, ठीक। ये कहाँ है? लखनऊ में है, एनबीआरआई लखनऊ में, ठीक है। ये है लखनऊ में, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। कभी आप लखनऊ जब घूमने आएंगे तो ये आपको कहाँ पड़ेगा? सिकंदराबाद के पास में पड़ता है, अशोक मार्ग पे, ठीक है। आपको पता भी बता दिया है। ठीक। अब इसको रफ करते हैं। बॉटनिकल गार्डन यहीं पर ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में फिर अब आते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क से क्वेश्चन क्वेश्चन हालांकि आता नहीं है, ठीक है। एक तो बॉटनिकल गार्डन से पूछते हैं क्वेश्चन, और म्यूजियम से आ जाता है, हाइवेरियम से आ जाता है, और की से क्वेश्चन बन जाता है। की से तो मतलब अगर अगर टेक्सोनॉमिक ऐड के क्वेश्चन अगर ले रहे हैं तब क्या करते हैं, की से तो क्वेश्चन जरूरी रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से तो क्वेश्चन जरूर रखते हैं, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, अब जूलॉजिकल पार्क हेडिंग डाल दो, क्या चीज? जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क, यहाँ पर क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल जो होते हैं उनको क्या करते हैं, वही इन्वायरमेंट देके, जैसा अभी आपको मैंने बताया भी है कि वाइल्ड एनिमल को वही इन्वायरमेंट देके उनको अंडर ह्यूमन केयर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है जूलॉजिकल पार्क में। तो यही लाइन लिख लो यहाँ पर, बस एक ही लाइन लिख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है। जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड, वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्टेड, वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्टेड, वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्टेड environments, wild animal protected environments under human care, human care, ठीक है। ये क्या होता है कि वही इन्वायरमेंट दे के प्रोटेक्ट, उनका इन्वायरमेंट मतलब वही इन्वायरमेंट को दे के, और वहां पर क्या होते हैं, ह्यूमन की केयर में रहते हैं वो, ठीक है। तो ये जूलॉजिकल पार्क, ये बस इतना लाइन लिख लीजिए, सफिशिएंट है। अब आते हैं की, अगला जो टेक्सोनॉमिक ऐड है वो क्या है, की, ठीक है। की पर आते हैं अब हम। अगला जो टेक्सोनॉमिक ऐड है वो है की। चलिए, ये जो रफ करना पड़ता है फिर उसके बाद लिखना पड़ता है, तो ऐसे टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन अभी कर भी क्या सकते हैं। तो आते हैं की, नहीं तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा दें कि आप लोग जिंदगी भर भुलाइएगे ही ना, हमेशा ही याद करिए रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो आते हैं की पर। की क्या है, ये की जो है ये एनालिटिकल नेचर की होती है। ये अभी आपको जो सामने बताया है ये एनालिटिकल नेचर की होती है, ठीक है।
तो की एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल इन नेचर, ये एनालिटिकल नेचर की होती है। ठीक है, ही एनालिटिकल नेचर, नेचर में ई लगेगा भाई, ये एनालिटिकल नेचर की होती है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बताया था, ये जो होता है ये सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटी सिमिलरिटीज में देखते हैं और इसे क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, कपलेट, यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, used for identification of plant animal species, plant animal, ठीक है, used for identification of plant animal, ठीक, किसको आइडेंटिफाई करते हैं, प्लांट एनिमल, यहाँ पर क्या करते हैं, प्लांट एनिमल, और ये किस पर बेस्ड रहता है, यूज्ड फॉर, एक चीज, हाँ यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से देखो, एक तो यही लाइन लिख के आती है एनालिटिकल नेचर, और एक जो क्वेश्चन बनता है वो इसमें क्या क्या आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें पूछ लेते हैं कि प्लांट आइडेंटिफाई करते हैं, एनिमल नॉट, ऐसे पूछते हैं, मतलब प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं और एनिमल को नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, ये एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं, प्लांट को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये, लेकिन जो की होता है इसमें क्या होता है, दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं, प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक, दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं, और एक किस पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, ये किस पर बेस्ड है, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पर बेस्ड है। ठीक है, अब जो नया स्टेटमेंट है वो क्या है, ईच, नहीं, अब जो है उसमें हम क्या देखते हैं, उनके करेक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, कि जैसे ये करेक्टर इसमें मिलता है कि नहीं मिलता है, मतलब जो करेक्टर से दिख रहे हैं बाहर से, ठीक है, उनके कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम मैच कराते हैं। ठीक है, तो उस पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। ठीक है, अब बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, अभी जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हम कैसे देख रहे थे, ठीक है, ये जो करेक्टर्स थे कैसे देख रहे थे, हम कैसे देख रहे थे, दो पेयर में देख रहे थे, मतलब एक में टेल है एक में टेल नहीं है, एक में 4 पैर हैं एक में 4 पैर नहीं है, मतलब हम पेयर में देख रहे थे करेक्टर्स को, हम कैसे देख रहे थे, पेयर में करेक्टर्स को देख रहे थे। ठीक है, इसीलिए हम कपलेट बोलते हैं। और जनरली कैसे देख रहे थे, जो करेक्टर्स, जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स थे कैसे थे, ये जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स थे ये पेयर में थे। ठीक है, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, जनरली ये कैसे थे, पेयर में थे, जनरली इन पेयर, और इसे हम क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट, जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट, और इसे हम क्या बोलेंगे, कपलेट बोलेंगे, जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट, अब इसे हम कपलेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये है एनालिटिकल नेचर की होती है, पहला स्टेटमेंट क्या है, एनालिटिकल नेचर की होती है। ठीक है, और दूसरा है यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल, इसमें दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं, यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल, और ये सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी पर बेस्ड होती है। ठीक है, उसके बाद में अगला स्टेटमेंट जो आता है वो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हम इसके लेते हैं, और वो भी पेयर में लेते हैं, जनरली काहे में होते हैं, पेयर में होते हैं, और एक को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है,
इसे हम क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। अब इसमें एक स्टेटमेंट और है, ठीक है, वो है ईच स्टेटमेंट, ईच स्टेटमेंट इन की, उससे हम क्या बोलते हैं, जो प्रत्येक स्टेटमेंट हमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट के बाद हमको लीड मिल जाती है, क्योंकि एक को एक्सेप्ट कर लिया और एक को रिजेक्ट कर लिया, तो हमें प्रत्येक स्टेटमेंट के बाद में हमको एक लीड मिल जाती है, ठीक है। ईच स्टेटमेंट इन की कॉल्ड लीड, उससे हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, और प्रत्येक स्टेटमेंट के बाद में हमको एक लीड मिल जाती है, ठीक है। तो ये ईच स्टेटमेंट इन की कॉल्ड लीड, और उससे हम लीड बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये इतने क्वेश्चन, ये बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन उठा के दिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेक्सोनॉमिक ऐड कि इसमें ऐसे ही पूरे पूरे स्टेटमेंट उठा के, जैसे एक तो ये स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है, लीड क्या है, तो लीड को मिक्स कर देते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से, ठीक है, जबकि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, जनरली पेयर में होते हैं, सेम क्या होता है, कपलेट बोलते हैं। और लीड क्या होती है, जब हमें वही एक को एक्सेप्ट करते हैं, एक को रिजेक्ट करते हैं, तो जब एक्सेप्ट करते हैं तो हमें एक लीड मिल जाती है, मतलब प्रत्येक स्टेटमेंट के बाद में हमको एक लीड मिल जाती है, ठीक। तो ये हो गया। अब पहला क्या है, एनालिटिकल नेचर की हो गई, दूसरा क्या है, हम यहाँ पर प्लांट एनिमल दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं, और सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज भी बेस्ड होता है, ठीक। और एक को एक्सेप्ट करते हैं, एक को रिजेक्ट करते हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं इनके, ठीक, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं, जनरली कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, आपको मैंने बताया भी, ठीक है, पेयर में होते हैं, और जिसमें से क्या होता है, एक को एक्सेप्ट करना होता है, एक को रिजेक्ट करना होता है, ठीक। और जो पेयर में होते हैं इनको कपलेट बोलते हैं, और जब एक्सेप्ट करते हैं हम, तो ईच स्टेटमेंट इनकी कार्ड लीड, तो हमें एक लीड मिल जाती है, जब एक्सेप्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, लीड मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है कि अब इसके बाद में, अब इसके बाद में आता है कुछ बुक्स हैं, ठीक है, इसके बाद में क्या है, वो स्पेशल टेक्सोनॉमिक एड्स, जिनमें क्या आता है कि हम जो बुक्स हैं बेसिकली, फ्लोरा है, ठीक है, मोनोग्राफ है, मैनुअल्स है, ये सब हैं, ठीक। तो अब इसको जो है नोट कर लीजिएगा, बाकी अभी आपको आगे बताते हैं। बेसिकली वो क्या है, बुक्स हैं, उनके बारे में बताना है आपको, और ये सारी चीजों को, इनको एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड करिए, एक बार नहीं, कई बार एनसीईआरटी रीड करना पड़ेगा आपको, वो भी अच्छे से एनसीईआरटी रीड करिए, बार बार उसको लिखिए, और एक चीज और है कि अच्छे से जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाइए उतना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मतलब जैसे कि आपको ये चैप्टर है जो जैसे लिविंग वर्ड है, तो यहाँ से दो दो 300 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, आगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वहां से 200-300 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, 300-400 क्वेश्चन ऐसे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आप चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी, ये चीजें। तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। इन सम स्पेशल सम स्पेशल टेक्सोनोमिक एड्स, बेसिकली ये है क्या, ये बुक्स हैं कुछ, जैसे कि पहले आते हैं फ्लोरा पे, फ्लोरा, अब फ्लोरा क्या है, ये ये क्या है, बुक है फ्लोरा। इसमें फ्लोरा जो होता है उसमें हम प्लांट को स्टडी करते हैं, प्लांट की, प्लांट के बारे में बेसिकली सब दिया होता है, प्लांट के बारे में दिया होता है, देख रहे हैं माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस दिन की तरह पता लगा पूरा मेहनत कर डाले, और रिजल्ट क्या आया, पता लग रहा कि आधा लेक्चर हुआ, आधे लेक्चर में आवाज ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं है ना, इसीलिए देखना जरूरी है। तो हाँ, फ्लोरा, फ्लोरा में क्या होता है कि उसमें प्लांट के बारे में कंप्लीटली उसको बताया जाता है, प्लांट के बारे में उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बारे में पूरी, उसका किस हैबिटाट में उसको ग्रो करा सकते हैं, ठीक है, और मतलब किस हैबिटाट में उसको ग्रो कर सकते हैं, कौन प्लांट है, और उसका क्या मतलब, उसको जो प्लांट है उसको पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं, उसका नेम क्या है, ठीक है, और कहाँ ग्रो हो सकता है, ये चीजें। और तो क्या है कि ये जो है इसके मतलब इसका जो हैबिटाट क्या है, ठीक है, और हैबिटाट क्या है, और किसी एक एरिया में, मतलब किस जिस एरिया में ग्रो कर रहा है वहां पर उसका हैबिटाट क्या है, ठीक है,
किस एरिया में ग्रो कर सकता है, किस एरिया में ग्रो नहीं कर सकता है, और वहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो ये सारी चीजों को मतलब इस फ्लोरा जो ये बुक होती है उसमें आप को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है फ्लोरा फ्लोरा अब इसमें क्या करेंगे हम फ्लोरा में, कंटेन द एक्चुअल contain the actual contain the actual account of habitat contain the actual account of habitat and ये लाइन जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें पता कर सकते हैं, मतलब कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन है उस एरिया में उस प्लांट का। कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट मतलब आपको कंप्लीट उसका वहां पर उसके पूरी उसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी प्लांट के बारे में। फ्लोरा में कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन इन गिवन एरिया। ठीक है, किसी एरिया में कोई भी प्लांट है किसी एरिया में, ठीक है, उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और वो किस हैबिटेट में ग्रो कर सकता है, ये आपको नॉलेज मिल जाएगी फ्लोरा में। ठीक है, तो ये हो गया एक। उसके बाद में आता है मैनुअल्स। मैनुअल्स अब मैनुअल्स में क्या होता है, ये एक लिस्ट होती है बेसिकली है। ये क्या होती है, एक लिस्ट होती है ऐसे। उसमें क्या होता है, इसमें फ्लोरा में केवल केवल प्लांट के बारे में ही कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ contain the information of actual account of habitat contain the information contain the actual account of habitat and its distribution of plant। ठीक है, प्लांट, क्योंकि ये जो फ्लोरा होता है इसमें प्लांट के बारे में ही केवल हम जानकारी देख सकते हैं। कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन गिवन एरिया। ठीक है, किसी एरिया में प्लांट जो है उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी प्लांट है, अगर हम किसी प्लांट के बारे में उस एरिया में देखना चाहते हैं तो उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम देख सकते हैं उस एरिया में, और वो किस हैबिटेट में अच्छा ग्रो कर सकता है, ये सारी चीजों को हम फ्लोरा में हम देख सकते हैं। अब आता है मैनुअल्स। मैनुअल्स में क्या होता है, इसमें हम एक लिस्ट होती है बेसिकली हमारे पास में, और उस लिस्ट में प्लांट उस एरिया में कौन कौन से प्लांट ग्रो करते हैं, उनके हम प्लांट या एनिमल स्पीसीज दोनों उस एरिया में कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं, प्लांट की और एनिमल की, किसी एक एरिया में कौन से उसे मतलब उस एरिया में कौन कौन से प्लांट एनिमल वहां पर पाए जाते हैं, ये एक लिस्ट होती है कौन से मैनुअल्स। ठीक है, कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट कंटेन द इंफॉर्मेशन about contain the information about plant contain the information for identification of plant animal species, identification of name of, contain the information for identification 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 contain the information for identification of contain the information for identification of name contain, हाँ सही है, contain the information for identification of name of plant and
एनिमल, किसका मतलब प्लांट एनिमल कौन कौन से वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ प्लांट एंड एनिमल, एनिमल इन एन एरिया, ठीक है। उस एरिया में कौन कौन से एनिमल और प्लांट वहां पर पाए जाते हैं, ये इंफॉर्मेशन होती है मैनुअल्स में, ठीक है। तो पहला फ्लोरा हो गया, फ्लोरा में क्या था कि वहां पर प्लांट जो थे उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है फ्लोरा में, ठीक है। और फिर मैनुअल्स में क्या देखते हैं, मैनुअल्स में प्लांट और एनिमल दोनों की इंफॉर्मेशन हम वहां पर देख सकते हैं मैनुअल्स में, कि वो जो है किसी जो एरिया है, एरिया में वहां पर कौन कौन से प्लांट और एनिमल मिलते हैं, उनका क्या नाम है और मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर कैसा है, ये मतलब उनके बारे में पता चलता है, ठीक है। अब आते हैं मोनोग्राफ, अगला जो है मोनोग्राफ, मोनोग्राफ। अब मोनोग्राफ में क्या होता है, अब ये जो मोनो मतलब एक, ठीक है, मोनो का मतलब एक, एक, तो ये मोनो का मतलब क्या है, एक, ये किसी एक टेक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो मोनोग्राफ होता है तो हम लिखेंगे कंटेन इन्फॉर, कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन टेक्सॉन, ये किसी एक टेक्सॉन के बारे में ही हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कि वो जो एरिया है वहां पर, मतलब अगर वो एरिया में ये जो हम ये टेक्सॉन है जो भी, उसका वहां पर कैसा कोई भी एनिमल है, उस एरिया में वहां पर कैसा इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, और वहां पर मतलब कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मतलब उसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। किसी एक टेक्सॉन के बारे में नॉलेज मिलता है मोनोग्राफ में। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, जैसे कि मेनू जैसे फ्लोरा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर खाली प्लांट के बारे में हम पता कर सकते हैं, फ्लोरा में प्लांट के बारे में पता कर सकते हैं, कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन एन गिवन एरिया, ठीक है। उसके बाद मैनुअल्स, मैनुअल्स में प्लांट एनिमल दोनों के बारे में हम पता कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअल्स में, मैनुअल्स में प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में पता कर सकते हैं मैनुअल्स में। मोनोग्राफ, मोनो मतलब मोनो, क्या मोनो का मतलब होता है वन, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कंटेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन टेक्सॉन, किसी एक टेक्सॉन के बारे में, मोनो का मतलब वन होता है, तो किसी एक टेक्सॉन के बारे में हमको यहाँ पर नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया मोनोग्राफ। अब एक और इसमें बचा है कैटलॉग, ठीक है। तो कैटलॉग, अब इसको जो है नोट कर लिए होगे सभी लोग पॉज करके पीछे। अब आते हैं कैटलॉग, रुकेंगे तो बहुत समय लगेगा, अगर रुकेंगे तो बहुत समय लगेगा। अब आते हैं अब न्यू जो है कैटलॉग, कैटलॉग में क्या होता है, इसमें अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करते हैं किसी भी स्पीशीज का। अब यहाँ पर कैट कैटलॉग, कैट कैटलॉग, ठीक है। कंटेन, कंटेन अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज, ठीक है, डिस्क्राइबिंग देयर फीचर, कंटेन अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइबिंग देयर फीचर, कंटेन अल्फा कंटेन अल्फाबेटिकल arrangement, contain alphabetical arrangement of species of, contain alphabetical arrangement of species
and their contain alphabetical element of species and describing their feature, और उनके फीचर को भी डिस्क्राइब करता है। and describing their फीचर, ठीक है। ये एनसीईआरटी में हालांकि दे नहीं रखा है कैटलॉग, लेकिन फिर भी इसको लिख लीजिए क्योंकि कई बार पूछा गया एग्जाम में ये, ठीक है। कंटेन अल्फाबेटिकल एलिमेंट ऑफ स्पीशीज एंड डिस्क्राइबिंग देयर फीचर, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं किस पर आते हैं, न्यू चैप्टर। कौन सा नया चैप्टर है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। न्यू चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। न्यू चैप्टर कौन सा है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्या था कि सबसे पहले क्या था कि जो क्लासिफिकेशन होता था, तो बेसिकली वो जो प्लांट हैं या एनिमल हैं उनका क्या यूज है हमारी लाइफ में, उसके बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता था, ठीक है। उसके बेस पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता था कि मतलब वो किस यूज में हमारे आते हैं, फूड में आ रहे हैं या शेल्टर में आ रहे हैं, रहने में यूज कर रहे हैं उनको हम, ठीक है। या फिर मतलब क्लोथिंग में, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो उनकी जो ऊपर की वो होती है स्किन, उसको यूज करते हैं क्लोथिंग में, ठीक है। तो इस तरीके से पहले उनका क्लासिफिकेशन इस तरीके से होता था। लेकिन फिर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए अरिस्टोटल साहब। तो जब अरिस्टोटल साहब आए तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि ये तो मतलब कुछ ठीक नहीं है, इसको कुछ उन्होंने दिमाग लगाया थोड़ा सा, इसको क्लासिफाई करने का तरीका सही नहीं, इसको क्लासिफाई करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक उन्होंने प्लांट को देखा और फिर एनिमल को देखा है। तो प्लांट को उन्होंने देखा कि कुछ बहुत बड़े प्लांट हैं, उन्होंने क्या कि बहुत देखा को बहुत बड़े प्लांट हैं, तो बड़े प्लांट हैं। फिर देखा कुछ ऐसे कुछ छोटे झाड़ी टाइप के ऐसे हैं, ठीक है, छोटे हैं, प्लांट से छोटे कुछ हैं, झाड़ी टाइप के हैं, ठीक है। फिर देखा कि ऐसे कुछ जो एकदम जमीन पे लग रहे हैं कुछ ऐसे प्लांट, ठीक है, कुछ ऐसे छोटे छोटे प्लांट हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया, प्लांट को अलग डिवाइड किया, एनिमल को अलग डिवाइड किया। प्लांट को क्या किया, जैसे ट्री, फिर उसको श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड कर दिया। जो बड़े थे प्लांट उनको ट्री, और फिर उससे छोटे जो थे उनको श्रब्स, और जो बिल्कुल अर्थ में लगे थे उनको हर्ब्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ट्री जो बड़े बड़े पेड़ थे, और फिर उसके बाद में हर्ब्स जो मतलब झाड़ी टाइप के थे, ठीक है। उसके बाद में जो एकदम जमीन पे थे बहुत छोटे छोटे थे प्लांट, उनको क्या किया, हर्ब्स बोला, ठीक है। 3 पार्ट में उनको डिवाइड कर दिया। उसके बाद में फिर एनिमल को देखा कि इसमें भी कुछ डिवीजन करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे एनिमल थे जिनमें जिनमें ब्लड जो था वो रेड था, उनका ब्लड कैसा था, रेड था उनको, और कुछ में ब्लड रेड नहीं था, ठीक है। तो उनको क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया एनिमल को, एक में जिनमें आरबीसी प्रेजेंट थी, एक में आरबीसी प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। तो उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया अशरफ साहब ने, ठीक है। तो इस तरीके से पहली बार कोई साइंटिस्ट आया जो थोड़ा दिमाग लगा साइंटिफिक तरीके से उनको डिवीजन किया, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे सिस्टम, फिर आया लीनियस साहब। तो लीनियस साहब जब आया तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा और दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया कि एनिमल जितने भी प्लांट थे उनको क्या किया, प्लांटिया में उठा के डाल दिया, जितने भी एनिमल थे उनको एनिमल में डाल दिया। उन्होंने कहा ये मतलब रेड ब्लड वार्ड और रेड ब्लडेड है, और जो रेड ब्लड नहीं है ये कुछ नहीं, सब उन्होंने क्या किया, एनिमलिया उठा के डाल दिया, और जब जितने प्लांट थे प्लांट उठा के डाल दिया। लेकिन वो बहुत बड़ी गड़बड़ी कर गए, लीनियस साहब बहुत बड़ी गड़बड़ी कर गए। वो उन्होंने क्या किया, अब ऐसे कुछ है ऐसे भी थे जो क्या थे, यूनिसेलुलर थे, ठीक है।
यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सब एक ही में डाल दिया, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक जो थे, नॉन फोटोसिंथेटिक थे, उनको भी उठा के सब प्लांटिया में डाल दिया, ठीक। और इसी तरीके से यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एनिमल भी थे, सब एक ही में उठा के डाल दिया, ठीक है। तो अब ये सब हो गया है, और उन्होंने मतलब कोई भी ऐसे फीचर नहीं देखा कि इसकी सेल वॉल क्या है कुछ, मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज आगे हो गई। फिर जब यही नहीं, उन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यही नहीं देखा, तो फिर आगे मतलब सेल वॉल क्या है, उनकी सेल स्ट्रक्चर क्या है, ये तो मतलब कुछ ही नहीं देखा उन्होंने। तो ये सब ड्रॉबैक थे उनके, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक थे। अब इसको बोला गया टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, क्योंकि उन्होंने प्लांटिया और एनिमलिया केवल इनको बस केवल दो ही ग्रुप बनाए, एक में प्लांट को उठा के डाल दिया, सारे प्लांट जितने भी थे, और एक में जितने एनिमल थे वो सारे उठा के उसमें डाल दिए, ठीक है। तो इस तरीके से उनको उन्होंने किया था, ठीक। तो अब क्या था कि अब आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उससे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं सबसे पहले। अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में जो है थोड़ा अभी यहीं पर कंप्लीट करके थोड़ा बहुत और 10 मिनट ये कर। तो ये तो पहली अब जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो पहली हेडिंग आपको जो मैंने बताया, पहले कैसे क्लासिफाई किया गया था कि वो हमारे किस यूज में आते हैं। पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था प्लांट या एनिमल का, वो किस यूज में हमारे आते हैं, ठीक है, उसके बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया था। तो पहले क्या था, अर्लियर अर्ली अर्लियर क्लासिफिकेशन, जो पहले क्लासिफिकेशन किया गया था, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था, यूज पर। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन based on need to use of to need to use of organism need to use of organism for our own यूज, मतलब हमारे यूज में किस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म जो है वो आ रहे हैं। आवर ओन यूज फॉर, काहे के लिए, फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ठीक है। पहली लाइन यही है कि जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हुआ था वो ऐसे क्लासिफिकेशन किया गया था, ये एनसीईआरटी में लाइन है भी, कि वो किस वजह से, मतलब वो हमारे यूज आ रहे हैं, किस वजह से हमारे यूज आ रहे हैं, फूड के लिए, शेल्टर के लिए या क्लॉथिंग के लिए, किस वजह से हमारे यूज आ रहे हैं, उस पर क्लासिफिकेशन किया गया था। फिर उसके बाद में आए एरिस्टोटल साहब। फर्स्ट
attempt first attempt of scientific basis first attempt of scientific classification first attempt of scientific basis classification first attempt of scientific basis classification given by एरिस्टोटल। किसने पहला जो मतलब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था वो किसने दिया था? वो एरिस्टोटल साहब ने दिया था। ठीक है। ये किसने दिया था? एरिस्टोटल साहब ने दिया था। ठीक। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन गिवन बाय एरिस्टोटल। तो सबसे पहले जो साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन दिया था वो एरिस्टोटल साहब ने दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ साइंटिफिक बेसिस। अब इन्होंने क्या किया था कि मतलब वो दिखने में कैसे, जैसे मैंने आपको बताया भी कि वो प्लांट एक बहुत बड़े बड़े प्लांट थे, फिर उसके बाद उससे छोटे प्लांट थे, फिर उससे भी छोटे प्लांट थे। तो मतलब और जैसे कि एनिमल में देखा जाए तो एक जिनमें रेड ब्लड था और जिनमें रेड ब्लड नहीं था, वो तो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, तो दिखने में कैसे हैं। ठीक है, उसके बेस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो सिंपली उन्होंने क्या लिया था, तो ये ही यूज्ड यूज्ड सिंपल, इन्होंने क्या लिया था, ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। इन्होंने क्या किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर इन्होंने लिया था क्लासिफिकेशन के लिए। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को इन्होंने केवल लिया था, मतलब दिखने में कैसे हैं, बहुत बड़े प्लांट, छोटे प्लांट से छोटे प्लांट, एक तो रेड ब्लड है, एक तो रेड ब्लड नहीं है एनिमल, इस तरीके से इन्होंने लिया था। ठीक। कौन से करेक्टर लिए थे? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर लिए थे। ये क्वेश्चन आता है कि एरिस्टोटल साहब थे वो मतलब किस बेस पर उन्होंने क्लासिफाई किया था, तो किस बेस पर क्लासिफाई किया था? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेस पर उन्होंने क्लासिफाई किया था। किस बेस पर? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेस पर उन्होंने क्लासिफाई किया था। ठीक है। और जो पहला साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटल साहब ने दिया था। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ठीक है। अब इनका जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन क्या था? ठीक है, वो क्लासिफिकेशन क्या था? इन्होंने क्या किया, प्लांट को ट्री, फिर श्रब और हाउस में इन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है। उसके बाद में ट्री, श्रब और हाउस में डिवाइड किया। उसके बाद में जो एनिमल थे उनको डिवाइड किया दो पार्ट में, एक तो एनेमा और एक तो इनेमा। तो एनेमा का मतलब ए लगा है इसमें ना, तो ए का मतलब होता है एब्सेंट, अब जहाँ ए लग जाए तो मतलब वहां पर एब्सेंट होता है, ए का मतलब वो चीज प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है। तो अब आते हैं प्लांट। तो प्लांट को तीन पार्ट में डिवाइड करो, एक ट्री और एक श्रब्स और एक हर्ब्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि तीन पार्ट में, जो एरिस्टोटल साहब थे इन्होंने प्लांट को तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक ट्री, एक श्रब्स, एक हर्ब्स। ये पेड़ थे, ये उससे छोटे, ये उससे छोटे थे। ठीक है। इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद में फिर आते हैं एनिमल। एनिमल मतलब एक एनेमा और एक इनेमा। ए जहां पर लगेगा, ध्यान रखिए कि जहां पर भी ए लग जाएगा तो मतलब वो चीज एब्सेंट है। ठीक है। एनेमा मतलब एक जो विदाउट रेड ब्लडेड, जिनमें रेड ब्लड नहीं था, विदाउट रेड ब्लड, जिनमें रेड ब्लड नहीं था, एनेमा। और इनेमा जो मतलब ई जहां पर लगा है उसका मतलब वहां पर रेड ब्लड था, मतलब वहां पर आरबीसी प्रेजेंट थी। और जिनमें जिनमें रेड ब्लड नहीं था मतलब वहां पर आरबीसी एब्सेंट थे। ठीक है। अब एनिमल के केस में अगर आते हैं, एनिमल, इसको इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। किसमें? एक तो एनेमा और एक इनेमा। एनेमा मतलब यहाँ पर विदाउट रेड
ब्लड, रेड ब्लड नहीं था, ठीक है। और ये विद रेड ब्लड, ये रेड ब्लड था, मतलब आरबीसीज प्रेजेंट, यहां पर आरबीसी एब्सेंट, यहाँ पर आरबीसी एब्सेंट थी, इसीलिए क्या था, ये विदाउट रेड ब्लड था। और विद रेड ब्लड मतलब आरबीसी प्रेजेंट, यहाँ पर आरबीसी प्रेजेंट थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये जो वो थे क्या नाम, ये एरिस्टोटल साहब, उन्होंने ये बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। इस तरीके सिंपल उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट पर उन्होंने इतना क्लासिफिकेशन करा दिया था, ठीक है, सिंपल क्लासिफिकेशन किया था, ठीक। तो अब आता है टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, अब इसको क्या करते हैं, कल शुरू करते हैं, तो इसको हम कल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज शुरुआत कर दी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, ठीक है। कल से टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, 3, 4, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, जितने भी किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन थे सारे के सारे आपको कल उसमें हो जाएंगे लेक्चर में, ठीक है। ओके, अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, और जितना पढ़ा है आप उसको रिवाइज करिए, नोट करिए, रिवाइज करिए उसको, और बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए। आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर कुछ क्वेश्चन पड़े हुए हैं लिविंग वर्ड के, उनको सॉल्व करिए, ठीक है। और कल शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक। ओके, थैंक यू।